हमारे छोटे भाई सम्मानित कृष्णा यादव जी, नाहन के विधायक अजय सोलंकी जी, लाहौल स्पीति के विधायक श्री रवि ठाकुर जी, मनाली के विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, एआईसीसी के आईओआईसी के जनरल सेक्रेटरी मुनीर जी, बुशहरी जी, नागा जी, सभी हमारे साथी, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्य के पदाधिकारी, ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, सभी साथियों, एक वर्ष बाद मुझे युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानित नीलम भंडारी जी ने आदेश दिया कि हमारी युवा कांग्रेस की बैठक होनी है, तो आपने आना है। और मैंने कहा कि हम उसमें निश्चित तौर पर आएंगे। मैं अपने प्रदेशाध्यक्ष नीलम भंडारी जी का नाम लेना इसलिए भूल गया क्योंकि ये पीछे खड़े हैं और आज मैं आपके बीच में आकर अपने युवा कांग्रेस के दिनों को याद कर रहा हूं। मैं भी छात्र राजनीति से निकला, कदम दर कदम आगे बढ़ा। छात्र राजनीति के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा करता था, उसके बाद मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, मुझे इस महान कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिस करके मैं 10 साल अध्यक्ष रहा। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैंने सबसे पहला जो चुनाव लड़ा वो काउंसलर का लड़ा। तब मैं एनएसए का स्टेट प्रेसिडेंट था और जब मैं युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तब भी मैं काउंसलर था। तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं 10 साल काउंसलर रहा। छात्र राजनीति से चलते चलते कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचूंगा। इसके लिए अगर मैं किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं तो कांग्रेस की वो महान विचारधारा जिसने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस की वो महान विचारधारा जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर झांस तक का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों द्वारा तय हुआ। तो इस विचारधारा ने जहां देश तंत्र में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया, पहले प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जब देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ, खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच ने और उनके कार्यक्रम ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई दिशा दी। और हम धीरे धीरे, जब हमारी जनसंख्या महज 30 करोड़ हुआ करती थी, भूखमरी का सामना ये देश करता था, कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा ये देश लोकतंत्र की मजबूती के साथ आत्मनिर्भर देश भी बनता गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि युवा पीढ़ी को जिस समय आपने जन्म लिया उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी और आप उन परिस्थितियों में आए हैं जब जिस देश की नींव राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार रखी गई। युवा प्रधानमंत्री थे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो तो एक पायलट थे। लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की बलिदान दी। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में जहां एक ही पार्टी की विचारधारा ने दो प्रधानमंत्रियों ने बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनकी छाती में 36 गोलियां दाग दी। और देखिए उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला, जय हिंद। वो हम सबको छोड़, नौजवान जिसने युवा पीढ़ी को नई सोच दी, नया दिशा दी, वो हम सबको छोड़कर चले।
बम से उनकी टांग कहीं गिरी, धड़ कहीं गिरा, हाथ कहीं गिरा। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को जिन भी आतंकवादियों ने खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस फिर उभर कर आई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी पार्टी में दो प्रधानमंत्रियों ने अपने बलिदान दिया। एक ही परिवार के दो सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब आतंकवाद पंजाब में फैला हुआ था, उस समय का सामना बेअंत सिंह जी कर रहे थे, उन्हें भी बम से उड़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों का मुकाबला हमारी वहां के जो लोकल लीडर है वो कर रहे थे। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विपक्ष में थे, विधायक दल के नेता थे। 40 कार्यकर्ता एक अभियान में जा रहे थे, उन्हें बम से उड़ा दिया गया। कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी का हमें बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये कांग्रेस की महान विचारधारा। राजीव गांधी जी के समय में एनएसए का प्रेसिडेंट था, वो कितना दूर की सोचते थे। एक बार अमेरिका ने उनको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। कंप्यूटर की क्रांति में उनको पेश कर रहे थे। अमेरिका विकसित अमेरिका था। राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश को आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में मैं कंप्यूटर क्रांति से जोड़ना चाहता हूं। अमेरिका ने मना कर दिया। दृढ़ निश्चय शक्ति देखिए उनकी, वो आए और उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी के लिए ऐसी नीतियां बनाइए जो युवा पीढ़ी है वो पूरे विश्व में कंप्यूटर क्रांति के रूप में अपना डंका जाए। राजीव गांधी जी ने उस सोच को विकसित किया और आज जिस सॉफ्टवेयर की बात हम लोग करते हैं, देश की 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय है, वो राजीव गांधी की सोच के उस आईटी से निकले हैं, उस संचार की बातें करता है। ये सब उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकारों की देन है कि आज वर्ल्ड की 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी है। आईआईटी की स्थापना हुई, आईआईएम की स्थापना हुई, नीट की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई। ये सोच राजीव गांधी जी की थी। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र कैसे पहुंचे। समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता था, उनको कैसे ताकत देनी है। उस समय समाज में आप अभी भी देखते होंगे, अभी भी कुछ गांव में हमारी महिलाएं जो है थोड़ा सा घूंघट डाल के रहती, थोड़ा सा ढक के रहती। उस समय तो घूंघट डालना चाहता था, आधे तक नीचे से देखा भी नहीं जाता। राजीव गांधी जी ने कहा कि कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाए। और उन्होंने 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लाया, संविधान संशोधन किया, महिलाओं को नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया। 73 में और 74 में 33% का आरक्षण दिया। और महिलाओं 33% का जब हिमाचल में भी लागू हुआ तो आधी सीटें खाली चली। अगले चुनाव में पत्नी प्रधान हो गया, मतलब पत्नी चुनती थी, काम करते थे पति मामले। और आज के समय में मैं हिमाचल के संदर्भ में बताना चाहता हूं, 57% महिलाएं चुनकर आई, 50% को भी मार दे दिया और 57% महिलाएं चुनकर आई। ये सोच किसी की है तो हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी की। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, एनएसए ने मांग की। एनएसए का अध्यक्ष था, यूनिवर्सिटी से दिल्ली गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष तिवारी जी थे, उन्होंने हम सब लोगों ने बोला कि 18 साल युवा भारत का निर्माण हो रहा है, 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने उसमें भी संविधान संशोधन करवा दिया।
और 18 साल के युवा को आज हिंदुस्तान में आकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार किसी नेता ने दिया, वो राजीव गांधी की सोच और विचार से। ये वो लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में एक आम परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसकी स्थापना के पीछे कांग्रेस की महान